लेकिन काश 2 घंटे बच्ची किसी मुअल्लिमा के पास जाती, बच्चा किसी उस्ताद के पास जाता, निकाह तलाक के मसले भी सीखते। मैं दावे से कहता हूं, अगर हमें पता चल जाए कि 3 तलाकें इकट्ठी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि दे दें तो हो जाती हैं, अगर हमें समझ आ जाए कि नहीं देनी चाहिए, ये मसला बयान हो, और ये वाले मसले हम महफिलों में भी नहीं बयान कर सकते, इसलिए कि लोग कहेंगे मसला तो वो बयान करेंगे, इस पर नारे लगेंगे, आप कौम को ये क्या बता रहे हैं, ये तो छोटा आलिम बताता है माज़अल्लाह इस तरह की बातें, तो बड़ी बड़ी को नुक्ते की बात बताएं। वो जिस तरह हमारे यहाँ वो 1 घंटा पहले नहीं कहते तगड़े हो जो मैं जुमला देने लगा, वो पता नहीं जुमला आ रहा है कि एटम बम आ रहा है, तैयार हो जाओ, जो मेरा जुमला ज़ाया ना करना, इधर भाग के चला गया उधर भाग के आ जाओ, अल्लाह जाने। वो जिस तरह कभी लगता है ना पटारी से, अल्लाह जाने क्या निकलेगा, मैं जुमला देने लगा हूँ। तो मैं कहता हूँ तू आराम से बैठ के भी जुमला दे दे, तेरे जुमले से क्या निकलेगा। और तू जुमला ना दे, हमें कोई आयत दे, तू जुमला छोड़, हमें कोई हदीस पाक सुना। यानी हर नकीब, हर खतीब, हर नात उठ के कहता है सारा कुरान ही हुजूर की तारीफ है। और भाई अगर सारा कुरान हुजूर की तारीफ है तो चंद आयतें पढ़ दे फिर तू भी, तूने पढ़ी तो एक भी नहीं और तू कहता जा रहा है सारा कुरान ही हुजूर की तारीफ है। ये वाली तारीफ भी तो सुनाना कौम को, जो ये बच्चे इनके उस्ताद इन्हें सिखा रहे हैं और ये सीख रहे हैं, इस तरफ भी तो सफर करें। तो मेरे अजीज, अगर लोगों को मसाइल का पता चले तो सैकड़ों घर बच जाएं तबाह होने से, बड़े बड़े घर बच जाएं, लेकिन मसाइल नहीं आते। मेरे पास मसला पूछने के लिए कुछ लोग आ गए, तो 4-5 साल का बच्चा भी था जिसके वालिद ने गुस्से में अपनी बीवी को 3 तलाकें दी थी। तो छोटा सा बच्चा, कपड़े भी फटे पुराने, और हालत बता रही थी कि गरीबी है। तो जब मैंने मसला बताया कि 3 तलाकें हो गई हैं तो वापस जाने लगे, तो बच्चा मुझसे कहता है, देहाती आदमी तो कहने लगा, मौलवी साहब मेरी अम्मा ते नानी कहनी असन पूछ के आई आप कि हुण असीं लहदा ही रहना है। तो उस बच्चे की नौनिहाल की वो कैफियत देखी तो मैं रो पड़ा। मैंने कहा यार ये बच्चा बेचारा माँ बाप के होते हुए ये यतीमों जैसी जिंदगी गुजारेगा क्योंकि बाप ने तलाक दे दी। किस तरह मसाइल नहीं बताए लोगों को, तालीम से आगाही नहीं किया। और इसमें बहुत बड़ा जुल्म है उन लोगों का भी जो जनाजे पे खड़े होकर तो कह देते हैं, मेरी तरह के लोग, अच्छे उलमा की बात नहीं करता, वो कह देते हैं देखो जी लोगों को जनाजा नहीं आता। भैया आपने किस दिन इशा के बाद क्लास लगाई थी जनाजा सिखाने की? ये तो आपने कह दिया लोगों को कुरान की ठीक नहीं आता, तो यहाँ तो बेचारी बीबियां जिनको सही पढ़ना नहीं आता वो मिशन बना लेती हैं कि मैंने इतने 100 को कुरान पाक पढ़ाना है, बेवा हो गई हूँ, तलाक याफ्ता हो गई हूँ, सारी जिंदगी कुरान पढ़ाऊंगी। हम क्यों ये मिशन नहीं बनाते, क्यों इस तरफ सफर नहीं करते? एक तो दीनी मालूमात में, दीनी उलूम में अपने आप को लगाएं और ज़ौक़ पैदा करें कि जो चीज़ें मुझे नहीं आती मैंने वो सीखनी है, जो मामलात मुझे नहीं आते मैंने उनकी तरफ सफ़र करना है। एक तो अपना ये मिजाज बनाएं। और जब आप दीनी उलूम सीखते हैं तो पता है कौन सा मंजर कायम होता है? मंजर वो बनता है कि हज़रत अबू हुरैरा भी दीन सीखा करते थे, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर भी असहाबे सुफ़ा में रहा करते थे, हज़रत अनस बिन मालिक भी रहा करते थे। और ऐसा मंजर बनता है कि हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, सैयदा फातिमा हुजूर की गोद में बैठी होती थी और नबी पाक से बातें पूछती थी और हुजूर उन्हें बता रहे होते। सैयदा आयशा हुजूर से दीन की बातें पूछती। चौथा हिस्सा हमारी फिका के उसूल हज़रत फातिमा की, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की मरवियात पर मबनी है। अगर हमारी बच्चियां छोड़ दें डाइजेस्ट पढ़ना, छोड़ दें इधर उधर की मूवी देखना और वो किताब सुन्नत पर आ जाएं, तो बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो उलझने से पहले ही सुलझे हुए हों। दीनी तालीम का मिजाज और ज़ौक़। और दूसरी